अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक और नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि सर मुझे बताइए कि जो इंटरमीडिएट लेवल पर जो स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स आई हुई हैं, जो आप बताए जा रहे हैं असिस्टेंट ड्राइवर के मुतालिक, वो सब तो सही है, लेकिन हमने उस पर अप्लाई कैसे करना है। हमारा पोर्टल नहीं बना हुआ, हमने अभी देखा है। तो जी आइए, आज की वीडियो आपके लिए है, शुरू करते हैं। और मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आपको चीज़ें डिफाइन कर दूँ। सेकेंडली, जिस पोर्टल पर आपने अकाउंट बनाना है वहाँ मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं आपको हर चीज़ लिख के नहीं दिखाऊंगा, बल्कि मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा कि आपने कौन सी जगह पर कौन सा काम करना है। तो जी आइए, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। और हमारी जो प्रिपरेशन की जो वीडियोज़ होंगी, जिसमें हम समझाएंगे कि आपने इस टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़ने हैं, वो सारे की सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चले जाएंगे जी नेशनल जॉब पोर्टल पे। अब ये आप, यहाँ मेरे पास ऑलरेडी खुला, मैं फिर आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे सर्च करेंगे नेशनल जॉब पोर्टल। ये मैंने जी अप्लाई कर दिया जी, एंटर कर दिया है नेशनल जॉब पोर्टल की जो वेबसाइट है उसके ऊपर। और जैसे ही आप नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट पे जो है वो क्लिक करेंगे, उसको ऑन करेंगे, तो आपके सामने जो है जी वो नेशनल जॉब पोर्टल का एक अकाउंट खुल जाएगा इस तरह का। तो ये इस तरह की आपके पास जो है ना वो एक इंटरफेस आ जाएगा सामने, डैशबोर्ड आ जाएगा सामने नेशनल जॉब पोर्टल का, जहां पर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है जी सबसे पहले। अच्छा देखिए, इस तरह का जो है वो आपके पास ये कुछ इंटरफेस सा आ जाएगा। अब ये जो इंटरफेस है वो आपके सामने आ जाएगा, तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले यहाँ पर साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन कर लें, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है इस पर, तो आप यहाँ पर साइन अप कर लें। नीचे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सारी की सारी जॉब्स आई हुई हैं, जिनके मुतालिक अभी मैं आपको बताता हूँ। तो आपने यहाँ पर कर लेना है जी साइन अप, और साइन अप करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा, जिसमें कैंडिडेट जो अकाउंट है वो आप चूंकि बना रहे हैं, अकाउंट टाइप आपकी वही है, तो इसको रहने दीजिएगा। यहाँ पर आपका CNIC नंबर जो भी आप ऐड करेंगे वो आ जाएगा। यहाँ पे आपका वैलिड ईमेल एड्रेस आ जाएगा, यहाँ आपका पासवर्ड आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आपने उसी पासवर्ड को रिटाइप कर देना है। बहुत आसान सा प्रोसेस है। आपने यहाँ से साइन अप कर देना है, आपके पास एक ईमेल आएगा कंफर्मेशन का, वो आप कोड डालेंगे और आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा। तो अकाउंट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बहुत आराम से बहुत आसानी के साथ इसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंडली, जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद जो है, अब जब आप आएंगे साइन इन करने के लिए, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देखिए मेरे पास यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो लगा हुआ है, यहाँ पर मेरा पासवर्ड भी डला हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर जो है वो मैंने अपना CNIC ऐड करना है, तो मैं इधर CNIC ऐड कर रहा हूँ। CNIC ऐड करने के बाद फिर कौन सा पेज आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, मेरा यहाँ पर जो है ये साइन अप हो गया है, और मैंने साइन इन भी कर लिया है फिर अपने अकाउंट को, और मैं अपने अकाउंट में आ गया हूँ लॉगिन करने के बाद। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जब आप इंटरफेस खोलेंगे तो ये बिल्कुल नया इंटरफेस होगा। यहाँ चूंकि मेरी प्रोफाइल अपलोड है ऑलरेडी, आपके पास ये बिल्कुल नया सा एक आ जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन आ रहा होगा यूज़र प्रोफाइल का। आप यूज़र प्रोफाइल पे जाइएगा, और यूज़र प्रोफाइल पे जाने के बाद जो है वो यहाँ से अपनी जो प्रोफाइल, आपका नेम, आपका जो लास्ट नेम है, वो सब कुछ, मोबाइल नंबर आपका, वो सब कुछ जो है वो आप ऐड करेंगे। अच्छा, पासवर्ड आपके ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। और आपका जो है वो ये वाला अकाउंट बिल्कुल प्रॉपर्ली बन चुका होगा। सिर्फ आपने तीन चार चीज़ें करनी है। अभी पिक्चर लगानी है, पिक्चर कोशिश कीजिएगा कोई सेल्फी ना हो, बल्कि एक प्रॉपर आपके पास जो हमारे पास पिक्चर्स ऑफिशियल यूज़ होती हैं वो वाली पिक्चर्स हों, और उसके साथ आप इस जो चेंजेस को सेव कर लीजिएगा। आपका यहाँ पर चेंजेस सेव हो जाएंगी, ये आपकी प्रोफाइल बन गई। उसके बाद आपके पास जो सेकंड काम आएगा, दोबारा अगर आप डैशबोर्ड पर आते हैं, सेकंड काम है आपका CV मैनेजर। जब तक आपकी CV अपडेटेड नहीं होगी, तब तक आपके पास जो है वो आपको यहाँ पर डिटेल चीज़ें नहीं मिलेंगी। देखिए अब यहाँ पर मैंने जो है ना वो चीज़ों को ऐड कर दिया है थोड़ा सा, और जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड की हुई हैं। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे, तो आप अगर इस वाले पोर्शन को खोलेंगे तो यहाँ पर आपकी सिटीजन इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है जी, फिटनेस इन्फॉर्मेशन है, करेक्टर इन्फॉर्मेशन है, और ड्यूअल नेशनलिटी आपकी इन्फॉर्मेशन है। तो ये आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी होती हैं यहाँ पर। मैं आपको बताया था कि आपका नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेटल स्टेटस, नेशनलिटी, रिलीजन, डोमिसाइल और डिस्ट्रिक्ट, और अपना ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, यहाँ पर सब कुछ जो है वो आपके सामने आ जाता है। यहीं पर आपकी प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज करने का जो है वो ऑप्शन भी आ रहा है, अगर आप चाहें तो आप इसको चेंज भी यहाँ से कर सकते हैं। फिर सेकेंडली, आपने अपना जो है वो एड्रेस ऐड करना होता है। आप जो है वो यहाँ पर आके अपना जो भी आपका होम का एड्रेस है, जहाँ भी आप रहते हैं, इस जगह भी आप उसको जो है वो कर सकते हैं। थर्डली, आपने आना है और आप आएंगे जी एजुकेशन पर, और यहाँ से आके अपनी जो भी आपकी एजुकेशन है, जो भी डिग्री आपकी, लास्ट डिग्री जो है, आप उसको यहाँ से
अप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ से आप उसमें जो है ना वो चीज़ों का ऐड कर दीजिएगा। फिर सेकेंडली आपने करना ये है कि जी आप यहाँ पर आएंगे और चौथी जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, यहाँ पर आपने आके अपना फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ऐड करना है। अच्छा, इस वाली जॉब के लिए लाजमी याद रहे कि आपको अपनी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में सपोर्ट स्टाफ का एक्सपीरियंस लाजमी ऐड करना है। यहाँ पे आप क्लिक करके जब एस दबाएंगे तो यहीं पर नीचे जो है वो सपोर्ट स्टाफ आ रहा होगा कहीं ना कहीं, तो आप देख लीजिएगा। अभी चूंकि मैंने ऐड किया हुआ इसलिए मेरे पास नहीं आ रहा, तो यहाँ सपोर्ट स्टाफ का एक ऑप्शन आता है जी, आप जो है वो उससे जाके करेंगे तो ये सपोर्ट स्टाफ यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि तो आपका एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा। अगर आप एक्सपीरियंस ऐड नहीं करते सपोर्ट स्टाफ का तो आपका ये फॉर्म फिल नहीं होगा। थर्डली उसके बाद आपके पास आपने अगर कहीं भी जो है ना वो काम किया हुआ है जी, आपकी जो भी जॉब की डिटेल्स हैं आप उनको ऐड करते हुए जाएंगे, अपनी स्किल्स के मुतालिक ऐड करें चीज़ों को, आपके ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट्स अगर कोई हैं तो वो करें जी, लैंग्वेज आप करें, उसके अलावा अपनी सीवी यहाँ पर अपडेट कर दीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल है वो कम से कम भी 80-90% कंप्लीट होनी चाहिए। ये आपको शो करेगा जी आपकी प्रोफाइल कितनी कंप्लीट हुई, आपने कितना सारा जो है ना वो कंप्लीशन का काम किया या नहीं किया। जैसे ये सारा काम हो जाएगा, अब आप कुछ भी नहीं करें, आप मेन इसके पेज पर आ जाएं जिसको हम डैशबोर्ड कहते हैं। डैशबोर्ड पर आने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, देखिए यहाँ पर सारी जॉब्स हैं अकॉर्डिंग टू फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। आप एडमिनिस्ट्रेशन में है, डेटा साइंसेज में है, आप किसी भी तरह की जॉब करते हैं यहाँ पर वो सारी की सारी मौजूद हैं। उसके अलावा ग्रेड वाइज भी यहाँ मौजूद है, चूँकि ये नेशनल जॉब पोर्टल है, एनजेपी जो है वो नेशनल जॉब पोर्टल है पूरे पाकिस्तान के लिए। तो ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान भर की नौकरियां यहाँ पर होती हैं, तो देखना ये है कि आप किस में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पीपीएसएस में खाली पंजाब वाले अप्लाई कर रहे होते हैं, तो इसलिए आप ज़रा इसको देख लीजिएगा। उसके बाद जितनी भी ये जॉब्स हैं वो सारी की सारी अवेलेबल हैं। उसके बाद आप नीचे आइए और यहाँ पर आ जाए असिस्टेंट ड्राइवर की पोस्ट पे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है अप्लाई नाउ पर। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, चूँकि आपकी ऑलरेडी 65% आप कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, सपोर्ट स्टाफ का आपने फील्ड में एक्सपीरियंस ऐड किया था, तो अब आपने खाली यहाँ पर ₹1000 वाला पे ऑर्डर पे करना है, जिसकी वीडियो बना चुका हूँ मैं ऑलरेडी। आप वो पे ऑर्डर पे करेंगे, उसका नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई नाउ कर देंगे, और आपके पास एक ईमेल आएगी कन्फर्मेशन की, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन, इस तरह करके वो आपको जो है वो आपकी इनबॉक्स में मिल जाएगी। तो इस तरह से आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसान सा तरीका, और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।